नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ एवं सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। पुरातत्वविदों ने इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पुरापाषाण काल, जो कि लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के लगभग हैं। इसका नाम दिया गया है पुरापाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो कि लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग हैं। उसको नाम दिया है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग का इसमें समय दिया है। उसका नाम है नवपाषाण काल। तो इस तरीके से पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पुरापाषाण काल, जो कि 20 लाख से 9000 ईसा पूर्व के मध्य का है। मध्यपाषाण काल लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व का है। और नवपाषाण काल, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग का है। मानव सभ्यता के इतिहास में पाषाणों का बहुत ही महत्व रहा है। पाषाण से मनुष्य ने भोजन एकत्र किया। पाषाण से मनुष्य ने परिधान प्राप्त किए। पाषाण से मनुष्य ने अपने लिए आवास बनाए। पाषाण ने मनुष्य को कलाकार बनाया। पाषाण ने ही मनुष्य को आविष्कारक बनाया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ पाषाणों से उत्कीर्ण हैं। इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि आदि मानव का जीवन प्रस्तर स्रोतों से दूर असंभव था। आदिम सभ्यता के समस्त साक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों अथवा उन नदी क्षेत्रों से प्राप्त हैं, जिनमें पत्थरों की प्राप्ति निकटस्थ पहाड़ियों से संभव थी। इसीलिए इस युग को पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। इस काल में मानव खाद्यान्न संग्रह के द्वारा अथवा पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करता था। उनके निवास के प्रमाण शैलाश्रयों में के रूप में मिले हैं। इनके औजार और हथियार न परिष्कृत हैं और न ही तीक्ष्ण। इन्होंने कुल्हाड़ी, काटने का औजार, पत्थर, तखनी, खुरचनी, छेदनी बनाना सीख लिया था। इस काल के अंत में चकमक का आविष्कार भी हो गया था। हड्डियों के अवशेषों एवं शैलाश्रयों की कलाकृतियों से इस काल में उपलब्ध पशुओं के विषय में जानकारी मिलती है कि वे बंदर, जिराफ, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बैल, नीलगाय, सूअर, बारहसिंगा, सांभर, गेंडा, हाथी आदि से विज्ञ थे या इनकी जानकारी में था। जलीय जीवों में आदि मानव कछुओं एवं मछलियों से परिचित हो गया था। वनस्पतियों में वह विभिन्न प्रकार के फलों, फूलों, कंदमूल के अतिरिक्त मधु या शहद के छत्तों से
शहद निकालने में निपुण था। वह कंदराओं में रहता था जिन्हें शैलाश्रय कहा गया है। इस काल के मानव के अवशेष पश्चिमोत्तर भारत में सोहन घाटी में बड़े व्यापक स्तर पर प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, लूनी नदी घाटी, चंबल नदी घाटी आदि में पुरातात्विक बस्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी व कृष्णा नदी घाटियों में, पूर्वी भारत में दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में पुरापाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। भोपाल के समीप स्थित भीमबेटका से इस काल की अनेक कलाकृतियां उस शैलाश्रय में चित्रित हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे शैलाश्रयों का उपयोग स्थायी निवास के लिए करते थे। नवासा, कोरेगांव, चंदोजी, शिकारपुर आदि में भी पुरापाषाण युगीन मानव जीवन के संकेत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। इस काल में मानव जीवन में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व आने लगा और उसके संचरण में भी विस्तार हुआ। इसीलिए इस काल में अनेक नवीन क्षेत्रों में भी पाषाण संस्कृति का उद्भव मिलता है। इस काल में मनुष्य पशुपालक भी हो गया। इसके अतिरिक्त आखेट की प्रविधि में भी परिष्कार हुआ। वह पुरापाषाण काल के औजारों हथियारों की अपेक्षा तीक्ष्ण औजारों हथियारों का उपयोग कर गतिमान वस्तुओं का भी शिकार कर लेता था। इस काल के तिकोने धार वाले हथियार, नुकीले हथियार बहुतायत से मिले हैं। मध्यपाषाण युगीन बस्तियां राजस्थान से लेकर मेघालय, उत्तर प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी तक प्राप्त हुई हैं। मेघालय तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक उत्तर प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी तक तट तक प्राप्त हुई है। बागौर से तिलवार जो कि राजस्थान में है, इस युग के प्रमुख स्थल हैं। बागौर में मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात में लंगनाज, बलसाना तथा आदमगढ़ जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, इनसे भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। संगनकल जो कि कर्नाटक में है, रेणीगुंटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तिन्नेवेली जो कि तमिलनाडु में है, मयूरभंज जो कि बिहार में है, शोवालगिरी जो कि मेघालय में है। इन सभी स्थानों से इस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरापाषाणकालीन एवं मध्यपाषाणकालीन शैल चित्रकला की। पुरापाषाण काल एवं मध्यपाषाण काल के शैलाश्रयों में उत्कीर्ण चित्र उस काल के मानव की कला अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा उनके रहन सहन, वेशभूषा, शिकार का ढंग और अन्य जानवरों को अभिव्यक्त करते हैं जिनके साथ वे रहते थे, शिकार करते थे और परिचित थे। ये कलाकृतियाँ मात्र रेखांकन ही नहीं अपितु रंगों का भी प्रयोग किया गया है। पुरापाषाण काल की शैल चित्रकला के अवशेष भीमबेटका से मिले हैं।
10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के 500 से भी अधिक शिलाश्रयों में इसके अवशेष हैं। भैंसा, हाथी, बाघ, गेंडा, सूअर आदि पशुओं के चित्र यहाँ उत्कीर्ण किए गए हैं। इनमें हरे और लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। इन शिलाश्रयों में मानव कृतियां भी मिली हैं। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अतिरिक्त आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्रों में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। इस काल में कुछ नए पशुओं व भावों के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। पुरा व मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रकला से इन कालखंडों के भौतिक व सामाजिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश चित्र शिकारी मानव को दर्शाते हैं। प्रायः उन्हीं पशुओं के चित्र उत्कीर्ण हैं जिनका शिकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता था। पशुओं के अतिरिक्त मछली पकड़ने, खाद्य संग्रह के चित्र भी हैं। कुछ चित्रों से उस काल की शवाधान की पद्धति, यौन संबंध, अनुष्ठान आदि का भी पता चलता है। इन क्षेत्रों में मानव की धार्मिक प्रवृत्ति के प्राचीनतम प्रमाण भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मध्य पाषाण काल की और पुरा पाषाण काल की शैल चित्रकला के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नव पाषाण काल। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से 1860 ईस्वी में लेन में सूर्य से प्राप्त किए थे। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ में प्राप्त हुई हैं, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कच्चे घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ में रहने वाले नवपाषाण युगीन लोग गेहूं, जौ और कपास उत्पन्न करते थे। नवपाषाण युगीन स्थल बुर्जहोम एवं गुफ कराल, जो कि कश्मीर प्रांत में है, वहाँ से अनेक गड्ढाघर और अनेक मृदभांड तथा प्रस्तर एवं हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। चिरांद नामक स्थान, जो कि बिहार प्रांत में स्थित हैं, वहाँ से नवपाषाण युगीन स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण अधिकांशतः हिरण के सींगों से निर्मित हैं। अगला है कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद के समीप स्थित हैं। वहाँ से नवपाषाण पुरास्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि लगभग 6000 ईसा पूर्व का है, वह प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युगीन मानव सर्वाधिक प्राचीन कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार अथवा आयताकार घरों में निवास करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण युगीन मुख्य स्थल
बेलोरी हैं जो कर्नाटक प्रांत में स्थित हैं। पिकलीहल नामक नवपाषाण युगीन स्थल जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों ही प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल से ही कुंभकारी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात कुंभकारी इसी काल से प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धि कही जा सकती हैं कि इसमें खाद्यान्न उत्पादन का आविष्कार हुआ। दूसरा, पशुओं के उपयोग की जानकारी हमें प्राप्त हुई। तथा तीसरा है स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास। तो इस तरीके से हम इन 3 भागों में नवपाषाण युग की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इस ई व्याख्यान में मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल अथवा नवपाषाण काल के बारे में हमने अध्ययन किया। इन विभिन्न समयों में अपने अपने काल की अपनी कुछ उपलब्धियां रही हैं, जिनके बारे में हमने इस ई व्याख्यान में अध्ययन किया। धन्यवाद।